दोस्ताना चेतावनी, यह एक सच्ची भूतिया फिल्म है। घोस्ट डॉल सबरीना प्रतिबंधित फिल्मों जितनी डरावनी है, सच में कम कंपी छुड़ा देती है। अपने डरपोक दोस्तों के साथ जल्दी देखें। कहानी शुरू होती है। फानिया खेल मैदान पर साथियों को प्लेनचेट खेलते देखती है। प्लेनचेट बोर्ड पर हाँ या ना लिखा होता है। कहते हैं भूत को बुलाकर एक सवाल पूछने पर बोर्ड पर पेंसिल जवाब देती है। साथी इस बचकाने खेल पर हंसते हैं, मजाक में पूछते हैं क्या लड़का रात को बिस्तर गीला करेगा। अगले पल पेंसिल हाँ की ओर बढ़ती है। बच्चे लड़के को धोखेबाज समझकर चले जाते हैं। पर यह चमत्कारी दृश्य फानिया का ध्यान खींचता है। वह लड़के से प्लेनचेट के बारे में पूछती है, अपनी माँ को देखने की उम्मीद में। फानिया की माँ कई साल पहले गुजर गई थी, वह उन्हें याद करती थी। लड़का उसे प्लेनचेट देता है। उसी रात फानिया जल्दी से इसे आजमाती है। चार्ली, चार्ली, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? अगले पल बोर्ड हिलता है। डरी होने पर भी फानिया पूछती है, क्या उसकी माँ यहाँ है? हाँ। मिलने पर वह टैबलेट लेकर आत्मा खोजक ऐप खोलती है और कमरे में खोजने लगती है। फानिया को नहीं पता कि बाहर बिजली कड़क रही है, जैसे कुछ भयानक आने वाला हो। ऊर्जा बढ़ने पर फानिया एक कोठरी में पहुंचती है, जहां एक आकृति दिखती है। फानिया डर से चीखती है, फिर देखती है कि वह उसकी चाची मैरी है। मैरी दुखी होती है जब उसे पता चलता है कि फानिया ने अपनी मां को बुलाया था। वह वानिया को रात में न सोने के लिए दोष नहीं देती, बल्कि एक गुड़िया लाती है, उम्मीद करते हुए कि यह वानिया के बाल मन को ठीक कर देगी। लेकिन मैरी के जाते ही कपड़े की गुड़िया अचानक अजीब तरह से हिलने लगी। अगले दिन मैरी ने देखा कि वानिया पुरानी उदासी से बाहर आ गई है और एक अजीब मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ी है, जैसे माता पिता की मृत्यु के दुख से उबर गई हो। लेकिन उसी दिन वानिया के स्कूल जाने के बाद मैरी के साथ कुछ अजीब हुआ। कपड़े सिलते समय उसने अचानक संगीत बॉक्स की आवाज सुनी। लेकिन वानिया तो स्कूल जा चुकी थी, फिर संगीत बॉक्स अपने आप कैसे बच सकता है? हैरान होकर मैरी वानिया के कमरे में गई और बिना सोचे समझे संगीत बॉक्स बंद कर दिया। फिर वह कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, संगीत बॉक्स फिर से बज उठा। जब वह वापस आई और संगीत बॉक्स बंद करने लगी, तो उसने देखा कि गुड़िया अचानक कुर्सी पर बैठी थी। मैरी ने गुड़िया को हटाकर संगीत बॉक्स की जांच की, लेकिन अगले ही पल गुड़िया ने पलटकर उसे अजीब तरह से घूरा। मैरी डर गई और कमरे से बाहर निकल गई। नौकरानी को सफाई करते देख उसे राहत मिली। उस रात वानिया ने फिर से अजीब व्यवहार किया। मां की आत्मा को न देख पाने पर उसने दूसरा आध्यात्मिक अनुष्ठान किया। प्लेनचेट के निर्देशों का पालन करते हुए वानिया ने सचमुच कैमरे में एक आकृति देखी। मां को न देख पाने से वानिया उदास थी। तभी उसके पीछे से काले हाथों ने उसे अलमारी में खींच लिया। वानिया चीखी। आवाज सुनकर एडन दौड़ा आया और उसे अलमारी से बाहर निकाला। लेकिन वानिया की बात पर एडन को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि वह बकवास कर रही है। फैनहा को दंडित करने के लिए एडन ने टैबलेट जब्त किया, लेकिन उस रात फैनहा चाचा के कमरे में घुसकर टैबलेट चुरा लाई। लेकिन इसी घटना ने उसे अपनी मां का भूत देखने का मौका दिया। मां वानिया को उसके कमरे में ले गई और फिर हमेशा की तरह उसे सुलाया। अगली सुबह मैरी वानिया को खाने के लिए बुलाने गई। दरवाजा बंद करते वक्त उसने वानिया को किसी से बात करते सुना। फिर से खोला पर कुछ नहीं मिला। सोचा बच्ची अपनी कल्पना में खो गई है। 10 मिनट बाद भी वानिया नहीं आई। वे ऊपर जाने लगे, पर रास्ते में एक गुड़िया मिली। मैरी आगे बढ़ी, पर गुड़िया उसके पीछे कमरे में आ गई। अचानक एक आवाज आई। मैरी ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वह डरावनी गुड़िया गायब हो गई थी। आवाज का पीछा करते हुए मैरी एक संदिग्ध कपड़े के पास पहुंची, लेकिन अगले पल वानिया ने मैरी को बताया कि उसने दोस्त के वीजा बोर्ड से मां की आत्मा को बुलाया था और उसके साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। यह जानकर चाचा ने सोचा कि वानिया अभी भी माता पिता की मौत से उबर नहीं पाई है, इसलिए वे सभी को समुद्र तट पर ले गए ताकि वानिया का मन बहल जाए। लेकिन जब मैरी ने आसपास देखा तो कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने सिर उठाया, पहले भरा पूरा समुद्र तट अचानक खाली हो गया था। इस समय वानिया ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैरी ने उसे बताया कि उसकी मां अब नहीं रही, लेकिन वानिया ने मैरी को बताया कि उसकी मां उसके पीछे खड़ी है। मैरी ने पीछे नहीं देखा, गंभीरता से कहा कि पीछे उसका पति एडेन है। वानिया को समझाने में असफल मैरी पति से बात करने लगी। तभी पीछे से रेत में से बड़े हाथ निकले। हलचल सुनकर एडिन दौड़ा और बड़ी मुश्किल से मैरी को बचाया।
बचने के बाद मैरी ने देखा वान्या पास खड़ी अजीब तरह से उसे घूर रही थी। इस डरावने अनुभव के बाद मैरी को नींद नहीं आई। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो कुछ नहीं था। तभी पियानो की आवाज सुनाई दी। उलझन में मैरी होटल के लॉबी में चली गई। वहां उसने एक सफेद आकृति को पियानो बजाते देखा। जैसे जैसे मैरी पास गई उसे यकीन नहीं हुआ वह वान्या की मृत मां आदिनी थी। मैरी बहुत डर गई, लेकिन अगले पल और भी भयानक दृश्य हुआ। आदिनी ने टोपी उतारी, सिर घुमाया और एक भयानक भूतनी में बदल गई। अगले ही पल भूतनी उस पर झपटी। मैरी भागी और स्टोर रूम में छिपी। जैसे ही उसने लाइट जलाई, आवाज सुनकर लव लैंप उसे बचाने दौड़ा। बचने के बाद मैरी पति को खींचकर लॉबी ले गई। कहा कि उसने आदिनी को देखा। उन्होंने लॉबी में बहुत खोजा पर कुछ नहीं मिला। तभी बगल का सीसीटीवी अचानक चालू हो गया। स्क्रीन पर एक सफेद भूत उनकी ओर आ रहा था, पर मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। अगले पल भूतनी ने दोनों को हवा में उछाला और जमीन पर पटका। फिर उन्होंने देखा वो डरावनी भूतनी अजीब तरह से उनकी ओर रेंग रही थी। दोनों जल्दी से हॉल से भागे, कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अगले ही पल भूतनी ने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मरियम ने तुरंत अपना ताबीज दरवाजे की कुंडी पर लटकाया, जिससे वो भयानक भूत भाग गया। आखिरकार मैरी और साथी ने ओझा को खोजा, जिसने वान्या को फिर से चैनलिंग में शामिल किया। मकसद था यह पता लगाना कि क्या वो भूत सच में वान्या की मां थी। कुछ सवाल पूछने के बाद वान्या ने अपनी मां की पहचान की पुष्टि की। फिर उन्होंने वान्या को कमरे में भेजा और भूत भगाने की तैयारी की। लेकिन वान्या के जाने के बाद प्लैंचेट बोर्ड हिला तक नहीं। लार्लो के लगातार पूछने पर बोर्ड अचानक आग की लपटों में घिर गया। उसी वक्त वान्या के कमरे की बत्ती बुझ गई और वो गायब हो गई। जब आया ने वान्या को ढूंढा तो पाया कि उस पर भूत का साया था। इस तरह भूतग्रस्त वान्या ने आया की हत्या कर दी। फिर वो नीचे भागी और कैंची से लार्लो पर हमला किया। सब मिलकर वान्या को काबू करने लगे। दो ओझाओं ने मौका देखकर मंत्र पढ़े। वान्या की मां के जाते ही सबने राहत की सांस ली, मगर अगले ही पल वो भयानक भूत फिर से उनके सामने प्रकट हो गया। भीड़ समझ गई कि वे कमजोर हैं, इसलिए जल्दी से बाहर भाग गए। एडन और ओझा गैलन वान्या के कमरे में गए और आया व गुड़िया को बाहर लाए। तुरंत एलन ने ताबीज से उस दुष्ट आत्मा को विला में बंद कर दिया। बाद में मरते दम तक लार्लो ने मैरी को बताया कि वो भूत वान्या की मां नहीं बल्कि बाकिया थी। फिर उसने एक और मंत्र पढ़ा, जिससे मैरी को सच्चाई का पता चला। 1 साल पहले ही आदिनी पर बकिया का कब्जा था और वान्या के पिता को बेरहमी से मार दिया गया था। आदिनी को बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए लार्लो ने उसका सिर काट दिया और बाकिया को भगा दिया। इस बार बकिया दुनिया में लौटी, स्पष्ट रूप से बदला लेने के लिए। बाकिया से निपटने के लिए लार्लो और गैलन फिर से विला लौट आए। उन्हें बकिया का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन वह वान्या की गुड़िया में छिपी हुई थी और उनके साथ कारखाने आ गई थी। जब मैरी अकेले कारखाने में घूम रही थी, तब उसने फिर से वह डरावनी आकृति देखी। मैरी ने सबको भागने का इशारा किया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही बाकिया ने उसे अंदर खींच लिया। जब लार्लो और गैलन पहुंचे, तब तक मैरी बाकिया के कब्जे में आ चुकी थी। अब बकिया बहुत शक्तिशाली हो गई थी और एक भयानक लड़ाई में तीनों बुरी तरह घायल हो गए। मजबूरन लार्लो गैलन को लेकर विला में वापस भाग गया। इलाके का फायदा उठाकर उन्होंने आखिरकार बाकिया को काबू में कर लिया। बाकिया ने बताया कि उसे नरक से बुलाया गया था, पर उचित भुगतान न मिलने के कारण वह वापस नहीं जा सकती। अंत में लार्लो ने बाकिया की यादें देखी और सच्चाई जान ली। एडेन के माता पिता का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। नॉर्ड की संपत्ति अब बेमालिक हो गई, पर एडेन आलसी होने के कारण पिता की विरासत से वंचित रह गया। वह भाई से ईर्ष्या करने लगा, इसलिए गुप्त तरीकों से एक दुष्ट जादूगर को खोजा जो संपत्ति पाने में मदद करे। उसने कभी नहीं सोचा था कि बाकिया की शर्त भाभी का शरीर कब्जाना होगी ताकि वह इंसानों के बीच रह सके। हालांकि यह निर्दयी था, पर लालच में आकर उसने बाकिया से अनुबंध कर लिया। उसी रात बाकिया ने आदिनी पर कब्जा कर लिया और एक अमानवीय रूप में दीवार पर खड़ा हो गया। फान्या के पिता लाचार थे, डॉक्टर भी असहाय थे। मजबूरन उन्होंने राजो और गैलन को बुलाया, बाकिया को भगाया
पर फान्या के पिता की मृत्यु हो गई। एडेन की इच्छा पूरी हुई, पर बाकिया मानव नहीं बन पाया। तब उसने फान्या की मां को बुलाते समय गुड़िया पर कब्जा किया ताकि फिर से मनुष्य बनने का मौका मिले। राजो को सच्चाई पता चली। वह अविश्वास से एडेन को देखने लगा। सभी के असावधान होने पर बाकिया ने मौका पाकर एडेन के शरीर पर कब्जा कर लिया। पुरुष शरीर में उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। उसने गैलन को एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। राजो भागकर पास के घर में छिप गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पति बच्चों की हत्या याद आई। राजो ने अंतिम प्रयास किया। जब बाकिया उस पर झपटा, ताबीज से बाकिया की गर्दन को फिर से जकड़ लिया। गैलन ने मैरी को फैक्ट्री भेजा ताकि बाकिया का कंटेनर लाया जा सके। गैलन ने तुरंत गुड़िया को चाकू मार दिया। तुम दोनों के बीच का मालिक तुम हो। तुम मेरी सबसे प्यारी औरत हो। गुड़िया के नष्ट होते ही बाकिया बाहर आ गई। अगले ही पल वह पास के आईने में दिखाई दी। राजो और गैलन ने मिलकर आईना तोड़ा। बाकिया का असली रूप सामने आया। उन्होंने जादुई हथियारों से बाकिया पर हमला किया। जब बाकिया कमजोर पड़ा, राजो ने उसकी गर्दन पर वार किया। बाकिया का अंत हुआ। अपराधी एडेन को पुलिस ले गई। अगले दिन फान्या ने जागकर फिर से मां को देखा। बस आज की कहानी यहीं समाप्त। फिर मिलेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।